24 लाइव और मैं हूं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं नौबत प्रखंड के अंतर्गत लख बाजार में अमरपुरा हाई स्कूल में उपस्थित है। जैसा कि मैं बता दूं कि किसानों के मसीहा कहे जाने वाले, स्वर्ण समाज के मसीहा कहे जाने वाले स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया का 14वीं पुण्यतिथि है, जिसमें पटना जिला से कई एक गण्यमान्य यहाँ पहुंचे हैं। जैसा कि मैं बता दूं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के पुतहू जो है वो भी यहाँ पहुंची है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो गण्यमान्य पहुंचे हैं, किसानों के बारे में जो बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर आज मुखिया जी के 14वीं पुण्यतिथि में आखिर क्या शपथ ले रहे हैं, क्या बात पे आयोजन किया जा रहा है, सारी बात को हम आप तक रखते हैं। आज मुखिया जी के पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हो रहा है और आप उनके सिर्फ संगठन से ही नहीं बल्कि उनके घर के बहू के रूप में भी एक पहचान है उस परिवार का। क्या लगता है जो मुखिया जी के सपना रहा था किसान मजदूरों के लिए, वर्तमान समय में साकार हो रहा है? मैं तो पहले आपके चैनल से सभी जितने भी मेरे भाई बंधु देख रहे हैं उनको प्रणाम कर रही हूँ। और हमको लग रहा है जो बंद हो गई थी उनके मरने के बाद 14 साल एकदम बंद था पर्ची, और फिर से इस साल जैसे मेरे साथ बीजेपी सरकार किया है हम लोग के साथ छुरा भोगने का काम, और हम लोग अब फिर से एक होने के लिए ये काम शुरू किए हैं। ये 14वां पुण्यतिथि है और 15वां पुण्यतिथि बाबू सभागार में पूरे बिहार से कहना चाहते हैं कि 15वां पुण्यतिथि बाबू सभागार में मनेगी। और पूरे बिहार नहीं पूरे देशवासियों से आग्रह है कि आप लोग पटना के बाबू सभागार में आइए और हम लोग अपना एकता का प्रतीक बने। और हम कम है, कमजोर नहीं। ऐसा है कि राजनीतिक दल की बात तो अलग है, लेकिन चाहे जहां के भी किसान हो सभी संगठन से जुड़े हुए हैं। क्या किसानों की जो बदहाली है उसके लिए किसान जिम्मेवार नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो किसान खुद इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि जो हम लोग थोड़ा ढीला छोड़े यही वजह है कि किसान हमारा कोई चीज सस्ता अभी धान नहीं बिक रही है, गेहूं नहीं बिक रही है और खाद महंगा खाद मिल नहीं रही है। अभी हमको लग रहा है किसान बहुत सारे किसान को जो रोहिणी नक्षत्र चल रही है बिया नहीं डलाया है अभी तक, क्योंकि खाद मिल नहीं रही है। तो पानी का तो दिक्कत शुरू से ही रहा। और किसान जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे, और एक भैया इसमें बोले हैं कि धरना का बात, वो धरना बहुत जल्द से जल्द इन लोग दे और हम उनके साथ हर वक्त एनी टाइम जहां भी हमको खोजेंगे हम खड़ा मिलेंगे। सर, क्या लगता है किसान अपनी मांग रखने के लिए भी अब जोरदार ढंग से नहीं आता है आगे? किसान संगठित नहीं होने के कारण ही आज किसानों की दुर्दशा है। आपने देखा होगा भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध जब किसानों ने दिल्ली में किया और जाम किया, लंबे वर्षों तक वह कार्यक्रम चल रहा और सरकार को अंततः झुकना पड़ा। तो किसान जब संगठित होगा तो निश्चित तौर पर झुका देगा, इसमें दो मत की बात नहीं। कब संगठित होंगे किसान? संगठित होने का ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के नेतृत्व में पूरे देश के किसान संगठित हुए थे। मैं उनके पुत्र वधू यहाँ उपस्थित हैं और सभी उनके समय के साथ रहने वाले लोग उपस्थित हैं। अब समय हमारे किसान भाइयों से यही आग्रह है कि अब समय आ गया है और आप लोग एकजुट होने का काम करिए बहुत जल्द। किसान अन्नदाता हैं, अन्न उपजाते हैं, उनका अनाज चाहे सरकारी स्तर पर खरीद हो या प्राइवेट स्तर पर, और वही अनाज बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से घूम कर आते हैं। किसानों को सही जो मिलना चाहिए दाम वह मिल पाता है? किसान बेचारा है, किसान बहुत मजदूरी करता है, मजदूरी करने के बाद अन्न उपजाता है, लेकिन अन्न उपजाने के बाद वह मालिक नहीं रहता है। हम 10-15 दिन के अंदर धारणा देंगे इस माहौल में, चूंकि 15-14 तक किसान से बेचारा बना रहे। बेचारा नहीं है, बेचारा कभी रहा नहीं है, न रहेगा। बेचारा है नहीं, केवल अपने मन से बेचारा है। सरकार किसी की भी होती है, किसानों के हित की बात करती है, रोड मैप की बात करती है। क्या उस रोड मैप पर काम हो रहा है? सरकार जो भी बना हमको ठगने का काम किया, और भाजपा ने जो ठगा है उसका जवाब हम 2 साल के अंदर देंगे। क्या सर, आप तो बहुत लंबे समय से राष्ट्रवादी किसान संगठन से भी हैं और आप देख रहे हैं किसान कितना संगठित है, और क्या ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने जो संगठित किया था उतना वह संगठन आज भी मजबूत है? संगठन मजबूत है, लेकिन जो मुखिया जी के रूप में था
वो आज नहीं है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व कुछ और था। आज वही चीज समाज मांग रहा है, आज वही व्यक्तित्व मांग रहा है। अगर उस तरह के नौजवान आज जाग जाएं तो हम कमजोर नहीं हैं। आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में क्या संकल्प लेंगे? क्या आज हम संकल्प लेंगे कि हमारा जो भूमि का जो हिटलर शाही के चलते रजिस्ट्री बंद किया गया है, उस पर लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहाँ खाद नहीं मिल रहा है, खाद का कालाबाजारी होगा, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और एक धरना प्रदर्शन करके हम लोग एक संगठन तैयार करेंगे। आप एक युवा किसान हैं और युवा ही कहे गए हैं कि देश की शक्ति है, किसान अन्नदाता है, किसानों की बदहाली कैसे दूर होगी? हम लोग आज जो हाशिए पर है, जो किसान मेरा परिवार हाशिए पर है, उसका जवाब हम लोग तुरंत 1 साल के बाद 2 साल के बाद देने वाले हैं, क्योंकि किसान ही सर्वश्रेष्ठ है इस देश में और उसको कोई इग्नोर करके चलेगा ये हम लोग में बर्दाश्त नहीं होगा। किसान मजदूरों को संगठित कर उनके मान सम्मान अभिमान को कायम रखने वाले पूर्व मुखिया परमेश्वर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग उनके कार्यों का गुणगान भी कर रहे हैं, किसानों की बदहाली की भी बात हो रही है। कैसे बदहाली दूर होगी और कैसे सपना साकार होगा मुखिया जी? मुखिया जी का जब पहले का तो गलत था, पहले था उग्रवादियों द्वारा अत्याचार हो रहा था किसानों पर, उसके लिए मुखिया जी खड़ा हुए और वो शांति ला दिए। जबकि कुछ लोग कहता है कि सरकार, मैं नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ कि शांति अगर क्रांति के बाद शांति का अगर देन है तो परमेश्वर मुखिया जी का देन है। उसके बाद चले गए जेल से बाद जब आते हैं मुखिया जी तो किसान और मजदूर की बात करते हैं, तो कहते हैं कि किसानों की फसल का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। जब 2012 में बोले थे मुखिया जी इसी मंथ पर किसान का धान का कीमत 3000 होना चाहिए और गेहूं का कीमत 4000 होना चाहिए और मजदूरों की मजदूरी 400 रुपया होना चाहिए। इसी मन से मुखिया जी बोले थे। किसान और मजदूर को मिलाने के लिए कहते थे कि आजादी के बाद पहली जो सरकार बनी थी वो किसान और मजदूर को तोड़ा, किसान को अलग मजदूरों को अलग, किसानों को अलग। इसलिए किसान मजदूर का जो प्रेम था कि हमारे किसान भाइयों के खेत में मजदूर धान काटता था, गेहूं काटता था, तो उसके बच्चा के लिए उसका जो शिशु होता था उसको मतलब एक बोझा या पाला रख देता था, उस पर अपने बच्चे को खिला देता था। मजदूरी से हटकर किसान उसको देता था। कितना किसानों के और मजदूर के प्रति प्रेम था वो कहा नहीं जा सकता है। लेकिन आज की जो है सरकार जो है वो किसान और मजदूर को लड़ा रहा है। एक पहले की जब सरकार थी किसान और मजदूर को बांटा, आज की जो सरकार है किसान को किसान से लड़ा रहा है और मजदूर को मजदूर से लड़ा रहा है। जाति पाति में किसानों को बांट दिया है और मजदूरों को ही बांट दिया है। वही उनका सपना था, हम किसान और मजदूर को एक करेंगे। आज जो भी रणनीति होगा किसान मजदूर के लेकर होगा। चाहे सरकार किसी की भी बनती हो, बोलते हैं कि किसानों के लिए बहुत हम रोड मैप तैयार किए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसानों को सम्मान दे रहे हैं, सम्मान निधि दे रहे हैं। क्या लगता है सभी किसानों को सम्मान जो रोड मैप में मिल रहा है? देखिए भैया, सबसे पहले तो किसानों को सम्मान निधि से मतलब नहीं है। किसान को किसान का हक होना चाहिए, हक देना चाहिए। सम्मान निधि तो एक सरकार का ये नीति है जिससे किसान को भटकाने वाला कार्य हो रहा है। वह निधि भी क्या सभी किसानों को मिल रहा है? जिसे मिल रहा है लोग ले भी रहे हैं, तो किसान का किसाने वाला चीज तो वापस हो रहा है। किसान को बढ़ाने वाला चीज कहाँ कुछ मिल रहा है? किसान को किसान निधि सम्मान योजना नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। धान चावल गेहूं का रेट चाहिए। अभी हर चीज महंगा हो चुका है। आपका अनाज महंगा हुआ है क्या? कहाँ हुआ है महंगा? तेल महंगा हुआ है, गैस महंगा हुआ है, जो विदेश से चीज आ रहा है वो महंगा हो रहा है। जो किसान का चीज है वो महंगा कहाँ हुआ है? उसको सरकार का नजर नहीं है। देखिए अभी के डेट में जितना भी चाहे आरजेडी हो, बीजेपी हो या जो भी दल हो, किसान का बात बोलते जरूर हैं लेकिन किसान के बारे में सोचते नहीं है।
जमीन से उठते हैं तो कहते हैं कि हम किसान के नेता हैं, लेकिन किसान के नेता तो अभी है नहीं। आखिर कब मुखिया जी जैसा किसान का कोई नेता बनेगा, कब किसानों का उद्धार होगा? देखिए, मुखिया जी जैसा तो हमको नहीं लगता है कि कोई बनेगा, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। शिक्षा और संगठित करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद संगठित करेंगे, कुछ लोग को समझाएंगे, बताएंगे। अगर करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर जो हो रहा है वही होगा। अपना परिचय। रवि रंजन कुमार। आप अपने संबोधन में संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारा बदलाव आया है। किसानों के जो बदहाल स्थिति कल थी, आज वह बदलाव आया है क्या? नहीं, किसानों की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है, बहुत से बदतर हो गई। संस्कृति बदल गई, रहन सहन बदल गया, लेकिन बदहाली दूर हुई है किसानों की? नहीं, बदहाली 47 से लेकर 2026 तक की जो स्थिति है, उसमें किसान का जो आर्थिक स्थिति हमेशा डिक्लाइन किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? व्यवस्था जिम्मेदार है। सरकारें बदलती हैं, शासक बदलते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो कभी नहीं बदलता। सरकार चुनता कौन है? सरकार चुनते हम ही है, लेकिन दुर्भाग्य है कि किसी पार्टी से दल बदल के लिए कानून है, लेकिन एक पार्टी वोट लेकर दूसरे पार्टी से अदला बदली कर देते हैं, कोई कानून नहीं। जनता तो ठगी जाती है। जब हम वोट भाजपा को देते हैं या जदयू को देते हैं तो जदयू को आगे नहीं देता सरकार। क्यों आप ठगे जाते हैं? कारण है त्रुटियां हमने दी, हमारी त्रुटि है कि हम आर्थिक रूप से इतना विपन्न हो चुके हैं कि किसी के कारण भला हो ही नहीं पा रहे। क्या विकल्प ढूंढने का काम करेंगे आज? हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि समाज को इस बात को समझाने में हम सक्षम है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र कम और वोट तंत्र ज्यादा है, और वोट तंत्र के भीड़ से बचना हो, तभी कुछ हो सकता है। क्या परिचय? मेरा नाम राकेश कुमार। तो आपने सुना कि यहाँ के लोग आए हुए मुखिया जी के बहू हैं, पुत्र बधू हैं, उन्होंने भी, बहू ने भी बताई कि जो हमारे मुखिया जी का जो विचार था, उस विचार को हम आज कुछ न कुछ इसके प्रति आज 14वीं पुण्यतिथि में कुछ न कुछ हम इनके ऊपर कार्य करेंगे। जैसा कि किसानों को जो समस्या हो रहा है, उस समस्या पर इससे बढ़कर हम पटना में बापू सभागार में बड़ा आंदोलन करेंगे। जिस तरह से उनकी बात मैंने रखा और जो यहाँ गणमान्य लोग आए हुए थे उनका भी बात मैंने रखा, लेकिन आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि आज जो किसान का स्थिति है और जो जिस समय पर स्वर्गीय ब्रह्मेश्वर मुखिया जी ने अपनी बात को रखा था, आज वो पूरा होते हुए नहीं दिख रहा है। और उनकी बातों को लेकर यहाँ सभी पहुंचे और सभी उन्हीं की धारा पर चलने की बात कहे हैं। लेकिन आप भी अपना राय अवश्य करेंगे, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।